सब गाना गाएंगे। हमें याद नहीं है वो गाना। कमरिया तेरी, तेरी कमरिया तेरी, तेरी छी नजरिया तेरी,
नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर अमर सिंह कॉलेज में एनसीसी आर्मी विंग के पास। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बिलाल फयाज खान साहब, एनसीसी के एक कैडेट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हमें आप बताइए, ये जो एनसीसी है, ये एनसीसी क्या है और ये आर्मी क्या है और ये नेवी क्या है? जी, एनसीसी एक बहुत बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जिसका इनका 16 अप्रैल 1948 में हुआ था, जो कि अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, जिसका एनरोलमेंट अभी लगभग 16 लाख के करीब पहुंच चुका है हिंदुस्तान में। दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूथ को एक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एनसीसी में, और ये एक मैसिव सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। हमारी जो आर्मी है, या ग्राउंड लेवल पे कुछ हो जाए, कभी कोई हज़ार्ड या कैटास्ट्रॉफी होती है, फ्लड वगैरह या अर्थक्वेक, उसमें भी एक अच्छा ग्राउंड लेवल पे ये सपोर्ट देता है। वहाँ पे बहुत सारी सप्लाई अगर कुछ प्रोवाइड करनी होती है वो ले जाता है, या कोई ये कहीं फंसा हुआ है उसको निकालने, जो कि अभी रिसेंटली एक जगह एवलांच आया था, वहाँ पे भी ये उन्होंने एक बहुत बड़ी हेल्प की। वो भागे नहीं वहाँ से, वो एनसीसी के कैडेट थे, उन्होंने वहाँ पे उनको सपोर्ट किया, वहाँ से उनको निकाला। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि एनसीसी ज्वाइन करे अपनी लाइफ में एक बार, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होती है एनसीसी में। जैसे कि एक फौजी की लाइफ होती है, वैसी एनसीसी की, जो कि एक आम इंसान होता है, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है इनकी लाइफ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जगह घूमने को मिल जाती है एनसीसी में, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। सर एक और सवाल रहेगा आपसे। आप एनसीसी में, लेकिन अभी मैंने 2 बंदों से पूछा, उन्होंने कहा हम एनसीसी के, लेकिन उनके वाइट यूनिफॉर्म लगा की थी। क्या फर्क है? जी, एनसीसी में दरअसल 3 विंग होते हैं। एक होता है एयरफोर्स, दूसरा नेवी, और तीसरा हमारा आर्मी विंग, जिसे हम इन्फेंट्री भी बोलते हैं। सर ये जो आप यूनिफॉर्म लगाई है, ये किस विंग की है? ये है इन्फेंट्री की। ये जो आर्मी विंग है या इन्फेंट्री विंग, उसकी यूनिफॉर्म है, जो कि थोड़ी ये ब्राउन कलर की होती है। जो कि एनसीसी की होती है वो वाइट होती है। जो ये होती है एयरफोर्स, इनकी थोड़ी ब्लू टाइप की होती है, स्काई ब्लू, और थोड़ा डार्क ब्लू होती है। वो जो ये है एयरफोर्स विंग, वो बस कुछ ही डायरेक्टरेट में, टोटल इसकी 17 डायरेक्टरेट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनसीसी की। तो उनकी जो वो कुछ ही डायरेक्टरेट में, दो या 3 डायरेक्टरेट में शायद एयरफोर्स विंग है। बाकी जो आर्मी और नेवी विंग है वो लगभग हर डायरेक्टरेट में है। तो सर एनसीसी ज्वाइन करके आपको क्या लगता है, आपको कोई फ़ायदा मिला? आप, या अगर आपको कोई फ़ायदा मिला, आप बाकी यूथ से क्या कहना चाहते हैं? जी, जब तक मैं एनसीसी ज्वाइन की थी 2021 में, मैंने ज्वाइन की थी एनसीसी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था एनसीसी होता क्या है। जी सर। लेकिन जैसे ही मैं एनसीसी आया, पहला कैंप अटेंड किया, उसके बाद मैंने देखा कि एनसीसी एक डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है एनसीसी में, डिफरेंट लाइफ होती है एनसीसी की। कौन सा कैंप आपने अटेंड किया था? जी, मैंने अभी तक लगभग 7 कैंप अटेंड किया, जिसमें मैंने पहला एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही खतरनाक था। जबकि हमारा पहला ही कैंप, जो कि हमारा रेजिमेंटल सेंटर जकला सेंटर है रंगरेट में कश्मीर का, उसमें मेरा पहला कैंप था। हम थे हमारे कॉलेज से 4 बंदे, तो वहाँ सुबह उठाते थे, हम उठ जाते थे 5:30-6 बजे, फिर पीटी वगैरह होती थी, उसके बाद ड्रिल होती थी, फिर लगभग शाम 4-5 बजे तक छोड़ देते थे। इसमें बीच में ब्रेक भी होता है। सर कोई फ़ायदा मिला आपको? आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लग रही है कि आप बाकी जो मतलब आम आवाम है उनसे डिफरेंट है, डिसिप्लिन है? कुछ लग रहा है आपको अपने अंदर कुछ? जी बिल्कुल। इसमें जो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है वो डिसिप्लिन, क्योंकि हम आर्मी विंग से बिलोंग करते हैं, हम इन्फेंट्री आर्मी वालों के साथ होते हैं, तो उनका डिसिप्लिन हम अपने आप में ले लेते हैं। जो अडॉप्टेशन हमारी होती है उनसे, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, हमको एक्सपोजर मिलता है, जो कि हमें दूसरे स्टेट्स में घूमने को मिल जाता है एनसीसी में, या अपनी कश्मीर को हम एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। दूसरे स्टेट के कल्चर, उनके बच्चों को हम देखते हैं, वहाँ उनसे सीखते हैं। सर जो आप ये घूमते हैं, मतलब आप टूर पे ले जाते हैं, सर इसमें जो है आपको मतलब अपने पैसे निकालने होते हैं, सारा गवर्नमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीसी का अपना फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से, सब कुछ वहीं से मिल जाता है आपको। सारा किराया, रहने का खर्चा, खाना पीना वही कैंप में ही आपका हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एनसीसी के कैडेट बिलाल फयाज खान साहब। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी यूथ बेकार बैठे हैं, तो वो एनसीसी ज्वाइन करे। तो इसकी डिफरेंट विंग्स है, नेवी, आर्मी है,
और एयरफोर्स हैं। तो आप भी एनसीसी ज्वाइन करें और डिसिप्लिन बने। कॉलेज में जो एनसीसी का प्रोग्राम था आज का हमें वो ख़त्म हो चुका है। सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगी। अभी आप लोग देख रहे थे बिलाल भाई एनसीसी के बेनिफिट्स बता रहे थे कब ये शुरू हुई और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है एनसीसी के। तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो दोबारा मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम वापस हॉस्टल में जा रहे हैं। अब अपने कपड़े हम चेंज करेंगे, सर्दी बहुत ही ज़्यादा लगी। फ़िलहाल हम वहीं बैठेंगे। उसके बाद और एक प्रोग्राम है हमें एक जगह पे जाने का, वो अगले व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा हमें कहाँ पे जाना है। तो इसीलिए हम आज ही घर जाते हैं। बट सरप्राइज है। हाँ, वो सरप्राइज है। हम आज ही घर जाते हैं बट गाड़ियाँ आज नहीं चल रही है, इसलिए हमने सोचा हम आज रात ही बैठेंगे। और एक प्लान किया हमने एक जगह पे जाने का, वो अगले व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा हमें कहाँ पे जाना है। तो उस व्लॉग को ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो लोग सब्सक्राइब करो भाई। हाँ सब्सक्राइब करो। और जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं उसको भी फॉलो करो। तो फिलहाल हम हॉस्टल की तरफ चल रहे हैं। तो उसके बाद वो प्लान जो किया है हमने वहाँ पे जाना है। मेरे हाथ ना सुन पड़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है। आप लोग देख सकते हो कपड़े ज़्यादा लगा के है नहीं मुझे। सुबह 7 बजे से ऐसे ही खड़े हैं बाहर, तो इसीलिए सर्दी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो चेंज कर लिया हमने, अब मैं बिस्तर में बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि सर्दी मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हमारा प्लान है एक जगह पे जाने का, वो आप लोगों को अगले व्लॉग में पता चल जाएगा हमें कहाँ पे जाना है। तो आज का व्लॉग इतना ही था क्योंकि अब ज़्यादा लंबा मैं व्लॉग का करना नहीं चाहता। अगर आप लोगों का आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।